हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। The first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है फर्स्ट टर्म दे रखा है AP का, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। तो इसका हम सोल्यूशन यहाँ करेंगे। देखें, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, इट मीन्स A इज इक्वल टू A हमें 5 गिवन है। द लास्ट टर्म इज 45 और क्या दे रखा है, लास्ट मीन्स L है 45 एंड द सम इज 400। सम इज 400, सम को हम किससे डिनोट करते हैं, S से। तो ये हमें दे रखा है 400। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। और नंबर ऑफ टर्म्स को हम किससे डिनोट करते हैं, N से। इट मीन्स हमें N फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इससे डिनोट करते हैं D से। ये हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। ये दे रखा है 5, L लास्ट है 45, S दे रखा है 400, N हमें फाइंड करना है और हमें D फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहला काम हमारा लास्ट टर्म दे रखी है, तो लास्ट टर्म का हमारा L इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, A प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है ना लास्ट टर्म या an जो किसी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास n हमें 45 दिया हुआ है, तो 45 इज इक्वल टू A हमें गिवन है 5 प्लस n हमें मालूम नहीं है n-1 और d ऐसे ही रहेगा। ठीक है, n और d हमें फाइंड करना है। इसको मैं क्या करूँगा, 45 को इधर ले आता हूँ, 45 माइनस के 5 हो गया इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाती है। अब हमें और क्या दे रखा है यहाँ पर, इसमें हमें दिया हुआ है n-1 इंटू डी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसमें और यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास पहली इक्वेशन ये बनेगी 40 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। n-1 इंटू डी। अब एक तो हमारी इक्वेशन बन गई इससे, ठीक है ना, पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब हमें और क्या दे रखा है, S दे रखा है S। अब देखें S का फार्मूला, मुझे S का फार्मूला तुम्हें 2-3 लिखवाए हैं। S का फार्मूला यदि हमें लास्ट टर्म दे रखा है, S का फार्मूले में यदि हमें लास्ट टर्म दे रखा है तो हम क्या करेंगे, S इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट A प्लस n। ये होता है, अगर लास्ट टर्म दे रखा है तो S इज इक्वल टू n/2 A प्लस n। S कितना है 400, तो यहाँ 400 आ गया। 400 इज इक्वल टू n हमें मालूम नहीं है, फाइंड करना है, और A हमें दे रखा है 5 प्लस L हमें दे रखा है 45। ये तो क्या आ जाएगा, 400 इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे 50 हो गया। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 और ये आ गया 25। तो यानी 400 इज इक्वल टू आ गया 25n। 25n आ गया। अब मैं यहाँ से n की वैल्यू मुझे निकालनी है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, दोनों एक ही बात है। 25n इज इक्वल टू 400, सेम है दोनों। ठीक, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से हमने क्या करना है, ये 25 जो है ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसे पूरा तो बढ़ जाएगा, ऐसे काटना तो 5 से काटने 5 8 जा 40 और 0, फिर 5 1 जा 5 और ये 60। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 60, जो उसने पूछा था ना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ n फाइंड करना था, तो n आ गया हमारा 60। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। अब देखिए कॉमन डिफरेंस हमारा डी यहाँ पर है,
कॉमन डिफरेंस के लिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 40 = n-1 × d, ये। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, n की वैल्यू जो 16 आई वो यहाँ पुट कर दी जाएगी। तो क्या बन गया ये 40 = n हमारा कितना आया 16, तो 16 - 1 × d हमें फाइंड करना है। तो 40 = 15d, या इसको ऐसे लिख लें 15d = 40। तो यहाँ भी d की वैल्यू निकाल सकते हो, पर अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिख दिया। अब इससे d क्या होगा, 15 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो d की वैल्यू 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40। तो d = आ गया 8/d, हमारा आएगा 8/3। तो इस तरीके से दोनों जो हमारे से पूछा गया था, n भी पूछा और d भी। तो लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में जो एग्जाम में जो करते हैं जो आंसर है उनको एक जगह लिख लेना है। तो क्या क्या पूछा था, n पूछा था, n हमारा 16, तो यहाँ लास्ट में हम लिख देंगे n = 16 और d = 8/3, ऐसे इसको जो है बॉक्स में ऐसे लास्ट में लिख देना है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है पूरा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो था, इसमें हमें L दे रखा है, S दे रखा है, तो हमने दोनों के फार्मूले अप्लाई कर दिए। L से मैंने पहले ये फार्मूला ये होता है L का कहो या AN का कहो, ठीक है। तो a + n-1 × d वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से हमने n-1 × d, ना n दे रखा ना d दे रखा, तो हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसके बाद S का फार्मूला लगा दिए, यहाँ पे हम Sn लिख सकते हैं, इसको Sn, ये Sn का फार्मूला है, ठीक है। n/2 a + l क्यों लगाया, क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट टर्म दे रखी है, तो हम लास्ट टर्म अगर दे रखा हो तो a + l लगाएंगे, नहीं तो क्या लगता था n/2 2a + n-1 × d लगाते थे ना, तो उतना बड़ा नहीं करेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ वैल्यू सबकी पुट कर दी, यहाँ 25n आ गया, इसमें मैंने n की वैल्यू निकाली 16 आ गया। अब इस n की वैल्यू को हमने पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, तो मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इतना ही लिख दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख ली, ये रही, n की वैल्यू 16 आई, तो 16 - 1 × d, ये 15d रह गया। 15 को तो मैं दूसरी साइड ले जाऊँगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 8/3, ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। पूरा क्वेश्चन भी हमें लिखना पड़ेगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, लिख देते हैं क्वेश्चन यहाँ, द फर्स्ट एंड the last term of an APR दे रखिए, इसके फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दे रखे हैं APR 17 and 350, ये दिए हुए। If the common difference is now 9, if the common difference is 9, how many terms are there? तो इसने क्या पूछा है, how many terms are there and what is their sum, and what is their sum, ये है क्वेश्चन नंबर 6। फिर देख लें, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR 17 and 350, क्या क्या दे रखा है, ये फर्स्ट टर्म दे रखा है, लिखा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें, जो गिवन है पहले लिखते हैं। फर्स्ट टर्म दे रखा है a, फर्स्ट टर्म को a कहते हैं, a हमारा 17 है और ये l 350 है, तो l = 350,
और क्या दिया हुआ है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, d से, तो d हमारा 9 है। हाउ मेनी टर्म्स, ये पूछा है हाउ मेनी टर्म्स, तो हाउ मेनी टर्म्स को हम किससे डिनोट करेंगे, टर्म्स को n से डिनोट करते हैं, क्वेश्चन मार्क n में आ गया। और क्या पूछा है, एंड व्हाट इज देयर सम, और उसका सम भी निकालना है, यानी हमें Sn भी निकालना है। अब n जो भी होगा, n की जो भी वैल्यू आएगी उसका सम निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमेशा क्वेश्चन जब दिया जाता है उसको पहले ध्यान से पढ़ के ये देख लेना है हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। अब देखिए हमें पहले n निकालना है, n, तो मैं क्या करूँगा, l का हमें फार्मूला मालूम है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, l इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बच्चे, 350, ऐसे करते हैं इसको, क्योंकि वो उस साइड में ही रहेगा, यहाँ से उधर ले जाने में आसानी होगी। अब l के नीचे इसका फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है l का फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा हमें कितना दिया हुआ, 350। अब वैल्यू पुट करो, a 17 है तो 17 प्लस n हमें फाइंड करना है, n माइनस 1 रहेगा, d हमारे पास 9 है इंटू 9, और ये इक्वल टू हो गया 350। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखिए मैं 17 को पहले इधर ले जा रहा हूँ, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 9, ये मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, 17 को इधर ले गए सीधा, तो ये आ जाएगा 350 माइनस 17, ठीक है, 350 माइनस 70, तो ये आ गया n माइनस 1 9 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 333, ठीक। अब यहाँ से मुझे, हाँ ठीक है, n माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है, तो n माइनस 1, अभी 9 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई किस में जाएगा, यहाँ करके डिवाइड में, यहाँ मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी कर सकते हो, 9 के n में भी 9 के 1 में करके वो उसको उधर ले गए। तो हम कोशिश ये करें कि हम शॉर्ट में जितना कर सकते हैं, क्योंकि टाइम को भी हमें ध्यान में रखना है, तो 9 को मैं इधर ले जाऊंगा तो 333 और डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर 9। अब इसे कैंसिल कर दें, 9 3 जा 27, 6 बचे, 9 7 जा 63, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 37, तो n की वैल्यू क्या हुई, 1 इधर जाएगा, इधर जाकर के ये प्लस हो जाएगा, तो 37 प्लस 1 यानी n हमारा आ गया 38। एक आंसर जो यहाँ पूछा गया था, n नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म हमारा n हो गया। अब उसने पूछा एंड व्हाट इज देयर सम, अब हमें सम का फार्मूला लगाना है, रख लेते हैं सम का फार्मूला। अब देखें Sn का फार्मूला में, फिर देखो बच्चे यहाँ पर लास्ट टर्म दे रखी है, तो हम क्या फार्मूला इसमें लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट में a प्लस n, ये लगाया जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखी है, तो लास्ट टर्म दे रखी है, फार्मूला अप्लाई करो इसमें जो है, ठीक है। तो Sn हमारा, मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, Sn n कितना हुआ, n अभी हमने फाइंड करा है 38, यानी अब हम जो यहाँ पर सम निकालेंगे वो 38 टर्म्स का निकालना है ये, क्योंकि n की वैल्यू में 38 आ गई, तो ये आ जाएगा 38/2 ब्रैकेट में a 17 है प्लस l 350 है, 350, तो ये आगे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 2 थे 19, तो 19 ब्रैकेट में, अब इसको हम प्लस करेंगे, प्लस करने में हमारा जो है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 367। अब 367 की 19 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो हमारे पास, इसको अलग से मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये, तो ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा 6973, देख लेना 697, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना इसको, मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ जाएगा 367 को। तो हमारे पास जो आंसर आया है, अब देखें दोनों चीज आ गई, सम भी आ गया
और n भी आ गया, तो लास्ट में क्या लिखेंगे n इज इक्वल टू 38 और s 38 इज इक्वल टू आया 6973। लास्ट में बॉक्स में आंसर को लिखना ना भूलें एग्जाम में। लास्ट में आंसर जो है, जिससे कि जो भी एग्जाम में कॉपी चेक करेगा उसे दिखाई दे ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि क्या हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में। अगर ये चीज़ हमें मालूम चल जाए, हमने सही लिख दिया, तो समझो तुम्हारा क्वेश्चन जो है फिर गलत नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें ए भी दे रखा है, एल दे रखा है, डी दे रखा था, एन और एस एन पूछा था, तो हमने पहले एल का फार्मूला अप्लाई कर दिया। एल इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमें दे रखा 350, तो ये इस पूरे को 350 के इक्वल रख दिया। यहाँ वैल्यू पुट करके एन निकल गया, और वहाँ पर एस का फार्मूला मैं बार बार कह रहा हूँ कि एस का फार्मूला अगर लास्ट टर्म देगा तो ये फार्मूला अप्लाई होगा एन अपॉन टू ए प्लस एल। ठीक है, अगर एल नहीं दिया रखा होता, एन दिया होता, तो हम उसमें जो है फिर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी उससे भी हो जाएगा, लेकिन वो लेंथ ही हो जाएगा। तो हम इस फार्मूले को भी ध्यान रखना है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसके बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो है वो है, ये है फाइंड द सम ऑफ first 22 terms of an AP in which D is equal to 7, इधर का D is equal to 7 and 22nd term is 149। ये है क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। इतना पढ़ने से ही हमें मालूम हो जाना चाहिए कि 22 क्या दिया हुआ है, 22 टर्म्स। और 22 टर्म्स को किससे डिनोट करते हैं, एन से। इसका मतलब है, तो इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसमें लिखते रहो क्या क्या गिवन है। तो 22 टर्म्स कह रहा है, तो एन हमारा 22 हो गया, हम इतना मालूम कर गया। आगे पढ़ें, ऑफ ए पी इन विच डी इज इक्वल टू 7। डी हमें 7 दिया है एंड 22nd टर्म इज 149। अब 22वीं टर्म दे रखी है। 22वीं टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, A22 से। टर्म को ऐसे करते हैं, तो ये हमें दे रखा है 149, ये दिया हुआ। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी हमें फाइंड करना है S22, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले तो ये हमें मालूम होना चाहिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। जैसे हमने पढ़ा, हमने जब बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, जहाँ भी टर्म्स आ गया इसमें हमें एन दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है ना, और ये सिंपल दे रखा D इक्वल टू 7 है। अब ये 22nd टर्म इज, अब 22nd टर्म को A से डिनोट करते हैं, तो हमारा A22 दे रखा 149। हमारे से पूछा उसने फाइंड द सम, तो सम पूछा तो S22 हमें फाइंड करना है। अब देखें बच्चे क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर A नहीं दिया हुआ है। अब हम इसके पहले यूज करेंगे A22। कैसे निकालते हैं, याद है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब हमने कहा था थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस 3d, है ना, एक टर्म कम माइनस हो जाता है। तो 22 टर्म क्या होगा, ए प्लस कितना 21d, ये हो जाएगा।
एक टर्म इससे कम हो जाएगा 21D, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ए हमें दिया नहीं है, प्लस 21 मल्टीप्लाई डी हमें दे रखा है 7, ये हमारा क्या चल रहा है A22 चल रहा है, यानी A22 हमारा हो गया, कितना हो गया ये A प्लस 140 ये हो गया। ये किसका मान है, ये किसकी वैल्यू आई है A22 की, लेकिन हमें तो A22 दे रखा है ना, मैं लिख दें बट A22 बच्चे किसके बराबर है 149 के, ये हमें गिवन है 149 के। तो अब मैं क्या करूँ A22 की वैल्यू हमारी ए की टर्म में ये आई है, तो मैं इस A22 की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या हो जाएगा ये A प्लस 147 इज इक्वल टू 149। अब मुझे यहाँ से A निकालना है, तो A क्या होगा 147 वहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का हो गया, तो A की वैल्यू हमें मिल गई, A मिल गई हमें, लेकिन हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें तो S फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर, यहाँ करेंगे इसको आगे, अब मुझे S का फार्मूला लगाना है। अब बच्चे यहाँ पर देखो हमें कोई लास्ट टर्म नहीं दे रखा है, लास्ट टर्म हमें यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो अब हमें जो है फार्मूला वही पहले बार लगाना पड़ेगा। क्या फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगाना पड़ेगा। अगर लास्ट टर्म दिया हो तो हम a प्लस n कर देते। तो चलिए इसको वैल्यू पुट करें। अब ये Sn का मतलब है n कितना है हमारा, n हमारा कितना 22, तो मुझे यहाँ यानी S22 की वैल्यू निकालनी है। तो n तो 22 है, तो 22/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a हमने निकाला, अभी 2 निकाला है, 2 इंटू 2 प्लस फिर n हमारा 22 है, 22 माइनस 1 और d कितना है 7 ऐसा में। अब यहाँ पे पूरा फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व कर लेंगे 2 × 2, 2 से करा 11, तो 11 आ गया, ब्रैकेट के अंदर देखें 2 × 2 4 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 21 आएगा, तो मैं इसको 21 की 7 से सीधा मल्टीप्लाई कर दें, पहले भी आएगा 21 की 7 से 147 लिख दें सीधा 147, तो S22 इज इक्वल टू हो गया 11 इंटू, इसको हम प्लस करेंगे 151। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो S22 ये क्या आ जाएगा 11 1661, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर, तो आंसर को हम लास्ट में क्या करेंगे बॉक्स में लिखेंगे, तो S22 इज इक्वल टू 1661, ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 7। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively.
ये है क्वेश्चन। Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms 14 and 18. Whose first and second terms are 14 and 18. अब फिर देखिए हमें क्या दिया है और हमें क्या फाइंड करना है। सिंपल देखिए इसके सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये क्या दिया 51 क्या है ये टर्म्स, तो यानी 51 क्या हुआ है n, टर्म्स को n से डिनोट करते हैं, n दिया हुआ। और क्या दे रखा है सेकंड और थर्ड टर्म्स दे रखे हैं। टर्म्स और सम में अलग अंतर है, ठीक है, जहाँ सम होगा वहाँ अलग, टर्म से अलग। तो सेकंड टर्म का मतलब क्या है a2, ये तो सेकंड टर्म का मतलब है। और सेकंड टर्म कितना है जो पहले आया 14 है 18 है ना, तो सेकंड हो गया हमारा 14 टर्म्स। और थर्ड टर्म को किससे डिनोट करेंगे a3 से, वो कितना है 18 है। समझा कितना रिस्पेक्टिवली, मतलब सेकंड जो पहले लिखा है सेकंड वो जो नंबर है वो पहले सेकंड का होगा, थर्ड लिखा तो बाद वाला थर्ड का होगा। ये हमें दिया हुआ है और हमारे से पूछा क्या है फाइंड द सम, यानी हमें सम निकालना और कितने टर्म का 51 का, तो यानी हमें S51 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहला काम बच्चे यही होता है कि हमें क्या क्या दे रखा है वो यहाँ लिख देना है, ठीक है, क्योंकि इसको देख कर ही हमारा जो है फार्मूला आगे बनेगा। अब देखें यहाँ पर हमें a तो दिया नहीं है, d हमें दिया नहीं है, ठीक है ना, तो हमें पहले a और d निकालना पड़ेगा। वो किससे निकलेगा इन टर्मों से जो दिया हुआ है। अब देखें a2 कितना दिया हुआ है 14, ठीक है, a2 हमें इसको इधर पर लिख देते हैं क्योंकि हमें जगह चाहिए क्या रहा। a2 हमें दिया हुआ है 14। अब मैं a2 का फार्मूला लगा दूं, क्या बनेगा a2 क्या होगा a प्लस a कम होता है ना इससे d प्लस d, ये हमें दे रखा है 14। फर्स्ट इक्वेशन आ गई क्योंकि ना हमें a मालूम है ना हमें d मालूम है। अब इसके बाद कौन सा टर्म दिया हुआ है थर्ड टर्म, तो मैं लूंगा a3, वो कितना दिया हुआ है 18 दे रखा है। अब थर्ड टर्म क्या होगा, इसके नीचे थर्ड टर्म की वैल्यू रखो, मतलब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा a प्लस 2d, ऐसे होता है ना, एक d कम हो जाता है, दो टर्म होते हैं उसमें एक d कम, क्योंकि a प्लस n माइनस 1 होता है nth टर्म की, a प्लस 2d 18, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे और हम जो है a और d निकालेंगे, ठीक है। a और d निकलने के बाद हम जो है फिर s की वैल्यू निकालेंगे। तो देखें क्या होगा। अब यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं इन दोनों को पहले ऊपर नीचे लिख लूँ जिससे कि सॉल्व करने में आसानी रहे। ये 14 दिया हुआ है और ये a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है। अब इसको करना है हमें एलिमिनेट, पढ़ा था ना एलिमिनेट मेथड, जब हमने आगे मेथड पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था हमने, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, तो वही बात है, वहाँ x y होता था, यहाँ पर हमारे पास जो है a और d होता है। तो हम एलिमिनेट करेंगे एक को, a और d में से किसी एक को करेंगे। अब एक को एलिमिनेट कब होता है, एलिमिनेट कोई भी टर्म हमें एलिमिनेट करना है उसमें दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और उनके साइन जो है वो अलग होने चाहिए, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, क्योंकि जब भी तो माइनस करें जीरो आएगा। अब जैसे यहाँ a है, a के दोनों में जब कोफिशिएंट सेम है तो हम a को ही करेंगे एलिमिनेट, ठीक है। हम d को भी कर सकते हैं लेकिन d को पहले नीचे d के 2 हैं और ऊपर 1 है कोफिशिएंट, तो हमें पहले तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम उस काम में क्यों जाएं जो हमारे पास सामने दिया हुआ कि दोनों के सेम कोफिशिएंट, हम उसी को एलिमिनेट करेंगे। तो हमारे पास एक बात, पहली बात तो ये होगी कि दोनों के कोफिशिएंट सेम है, दूसरी बात दोनों के साइन डिफर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, तो साइन चेंज कब होते हैं, इक्वेशन को माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट, ऐसे सीधा सब्ट्रैक्ट का मतलब ये होगा कि इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इससे। अब सब्ट्रैक्ट जब कर रहे हैं तो बच्चे इनके साइन बदल जाते हैं, कौन सी इक्वेशन के नीचे वाले के, जिसका बता रखा तुम्हें, प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है।
ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ a कैंसिल हो गया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 0 हो गया। अब ये 1d प्लस का है, ये 2d हमारा किसका है, माइनस का, तो 1 माइनस 2 कितना होगा, माइनस d, तो माइनस d इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें 14 प्लस का है और 18 माइनस का है, ये माइनस का है तो यानी माइनस के 4 बचेंगे। प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ में तो इसी साइन ही मेन है। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस है ना, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया, हमें d मिल गया। अब हम d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। d की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी a प्लस डी इज इक्वल टू 40, तो a प्लस d की वैल्यू क्या आई है 4 इज इक्वल टू 40, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इधर जाके माइनस हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, a 10 आ गया, d हमारे पास 4 है। अब हम S51 निकाल देंगे, ठीक है ना, सम, इसका सम जो है तो SN, फार्मूला मैं हर बार लिख रहा हूँ, तुम लोग भी कोशिश किया करो हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखो, याद हो जाता है फार्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, क्योंकि यहाँ l नहीं दिया और हम n का फार्मूला लगाए थे, तो यहाँ पर देखें s n की जगह कितना है 51, ये रहा n 51, तो इज इक्वल टू 51/2, अब देखें 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारा 10 प्लस n हमारा 51 माइनस 1, ठीक है, और इंटू d कितना आया था 4, सारी वैल्यू पुट कर दी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 51/2, तो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट अभी इसको सॉल्व कर लें 20 प्लस, अब देखें 51 में से 1 गया 50 रह गया, और 50 की 4 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो 200 हो गया, ठीक है ना, ऐसे कर दो इसको, तो ये आ गया 51/2 इंटू, इसको प्लस करेंगे 220, प्लस कर दिया, अब 2 से कैंसिल हो जाता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0, तो S51 ये आ गया 51 मल्टीप्लाई 110, तो ये आ जाएगा S51 की वैल्यू हमारी आएगी, इसको मल्टीप्लाई करो 115610, S11 की वैल्यू आ गई 56, यही हमारे से उसने पूछा था कि इसके जो है फाइंड द सम हमें निकालना था, सम हमारा निकल गया 5610, तो मैं इसको यहाँ पर आंसर के तौर पे क्या लिखेंगे S51 इज इक्वल टू 5610, ये हमारा आंसर। तो जो भी क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पढ़े पूरा, ये नहीं कि कहानी की तरह पढ़ लो, पहले उसको ध्यान से, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, अगर देखो 51 क्या दिया हुआ है, 51 टर्म्स है, उसको लिख लो पहले, ये हमें मालूम चल गया टर्म्स n है, ठीक है, हु सेकंड एंड थर्ड टर्म्स, अब ये भी हमें दे दिए कि सेकंड और थर्ड टर्म, तो पहले उसको लिख लो, सेकंड टर्म A2 से दिखाएंगे, थर्ड टर्म को A3 से दिखाते हैं, है ना, ये दोनों की वैल्यू दे रखी है, और उसने सम पूछा है तो ऐसे लिखेंगे, तो इस प्रकार से हमारी दो इक्वेशन बन जाएंगी, पहले A2 हमारे 14 दे रखा है, फिर इसके नीचे मैंने A2 का फार्मूला लगा दिया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करें तो a प्लस डी हो गया 14, ऐसी थर्ड टर्म जो होगा वो क्या होगा a प्लस 2d, और ये किसके बराबर है 18। ये दोनों इक्वेशनों को हमने एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करा, पहले हमें d मिल गया, d की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखी, तो यहाँ से हमें a मिल गया, a मिलते ही हमने SN का फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। उम्मीदें समझ में आ रही होगी। मैथ में 10वीं में मैथ में जो है पास आराम से होया जा सकता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो मैथ को रोज लेके करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9,
if the sum of first 7 terms, if the sum of first first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289. ये दिया. Find the sum of first n terms. Find the sum of first n terms. एक बार फिर देख लो. If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. और हमें n terms का सम फाइंड करना है. ठीक है. अब देखिए क्या है सॉल्यूशन इसका. फिर वही पहले क्वेश्चन को देखें क्या दिया. ये क्या दिया. सम दे रखा है. सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स. तो सम को किससे डिनोट करते हैं. एस से. तो यानी हमें S7 दे दिया. तो कहेंगे 49. ये दे रखा है S7 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स. और 17 टर्म्स को सम ही दे रखा है पूरा. भाई इसने सम की बात करी है तो 17 टर्म्स का भी सम ही दे रखा है 289. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो हमें क्या फाइंड करना है. Sn हमें फाइंड करना है. ये है क्वेश्चन. S7 दे रखा है 49. S17 हमें दे रखा है 289 टर्म्स. और फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn हमें फाइंड करना है. तो फिर हम करते हैं देखिए S7 इसमें लेके करते हैं 49 ये दे रखा है. अब इसके नीचे Sn का फार्मूला लगा दूंगा. ठीक है. Sn का फार्मूला क्या होता है यहाँ लिख देते हैं. चलो एक बार. Sn क्या होता है. n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ये होता है. तो इस फार्मूले को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ. ये n की जगह कितना है 7. तो ये हो जाएगा 7/2 2a. a भी नहीं हमें दिया हुआ है. n भी हमें नहीं दे रखा है. ये सब ऐसे ही रहेगा. और d भी हमें नहीं दिया हुआ. ठीक है. तो ये इक्वल किसके है 49 के. ठीक है. इस तरीके से आ गई. 7 टर्म दे रखा है. ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा बच्चे. देखिए इसमें हमारे पास 7/2 क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं. द सम ऑफ 7 का AB 49. हाँ ठीक है. फर्स्ट n टर्म निकालना है. ठीक है. ये आ गया. तो यहाँ से ये मैं इसको जो ना यहाँ पे वैल्यू दे रखी है. मैं इस 7/2 को इधर ले जाता हूँ. 7/2 तो क्या हो जाएगा ये 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 49. और ये क्या आ जाएगा बच्चे डिवाइड हो जाएगा. 7/2 जो है ये हमारा डिवाइड में हो गया. ठीक है. अच्छा एक चीज यहाँ गलती होती चली जाती है. ये n हमारा कितना दिया हुआ 7 है ना. 7 हाँ यहाँ थोड़ा. तो 2a प्लस यहाँ पे इसको हम दोबारा करते हैं. n/2 2a प्लस यहाँ पर n की जगह क्या आएगा. यहाँ पे n की जगह 7. यहाँ गलती करते हैं 7 n हमें तो n का फॉर्मूला है. यहाँ पर देखो यहाँ पर n की जगह मैंने क्या रखा है 7 रखा है ना. तो यहाँ n की जगह 7 हो जाएगा. 7 तो -1 6 d. तो इसको कर लेते हैं. तो यहाँ पे 7/2 2a प्लस 7 - 6d हो गया इक्वल टू 49. ये ध्यान रखना है. इससे यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी. n की जगह 7 था ना ये. तो अब यहाँ पर हमने 7 लगाना है.
तो ये आ गया 7/2। अब देखो जी इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है कुछ 2a और 60 में, क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ से a + 3d और ये इक्वल टू 49 के हो गया। तो यहाँ 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, तो ये तो आ गया 7 और ब्रैकेट में a + 3d इक्वल टू 49। अब मैं 7 को इधर ले जा रहा हूँ, तो a + 3d इक्वल टू 49 अपॉन में आ जाएगा 7, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 4, तो a + 3d इक्वल टू आ गया 7, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर एक बार देख लो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ये S7 हमें दे रखा है 49 और ये Sn होता है ना Sn, तो n की जगह 7 दे रखा है, तो यहाँ पे Sn इक्वल टू हो गया n/2 2a + n - 1 फार्मूला है, तो यहाँ से मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ n/2 यानी 7/2 2a + n की जगह 7 रख दिया -1 × d और ये हमें पूरा दे रखा है 49 के, तो इक्वल टू 49 आ गया। 7/2 2a + 7 - 1 60 हो गया 49। यहाँ मैंने इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 बाहर ले लिया कॉमन, तो ये बच गया a + 3d इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, तो ये रह गया यहाँ 7 और ये a + 3d इक्वल टू 49। 7 को मैं इस साइड ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पर आके डिवाइड में बदल गया, 7 से काट दिया तो a + 3d इक्वल टू 7। ये हमारी निकली है S7 से। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे और अब S17 से दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। अब S17 कितना दिया हुआ है 2a9। अब यहाँ पर मैं ये फार्मूला लगा रहा हूँ, फार्मूला नहीं लिखूंगा, अब सीधा इसी में यहीं पर अप्लाई कर देते हैं। n हमारा यहाँ 17 है, तो n/2, तो n/2 का मतलब 17/2 और 2a दिया नहीं है प्लस n - 1 यानी 17 - 1 इंटू d नहीं दे रखा है, ये इक्वल टू 289। मुझे समझ में आ रहा है ये Sn का फार्मूला, ये S17 है, तो Sn का जो फार्मूला होता है n/2, n हमारा कितना है 17 है, तो 17/2 2a ऐसे ही रख दिया प्लस n - 1, n 17 है, 17 - 1 इंटू d 289। अब इसको ये हमारा बन गया 17/2 और यहाँ आ गया 2a + 16d और ये आ गया 289। अब इसमें भी कुछ कॉमन है, दोनों में है ना कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है, तो 17/2 इंटू मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर a + 8b, ये आ गया 289। 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, तो 17 रह गया और a + 8b इक्वल टू 289। अब 17 को इधर ले जाते हैं, तो क्या रह जाएगा a + 8d इक्वल टू 289/17। ठीक है, तो ये आ जाएगा a + 8d इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 70, इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशन आ गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है वही एलिमिनेशन मेथड से, और a और d की वैल्यू हमें निकालनी है, उसके बाद हम n टर्म्स का सम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, वो n की जगह वैल्यू मैंने वहाँ रह गई। ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसके आगे भी हमें और सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, अब हमें मालूम है Sn निकालना है, ठीक, Sn हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पहले मैं दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ। जो इक्वेशन हमारी 2 हैं, एक फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको लिख करके फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है a + 3d इक्वल टू 7 और सेकंड है a + 8d इक्वल टू 17। ये इसको हम रख कर देंगे। ऐसे हमें फाइंड करना है, वो हमें मालूम चल गया, तो हम इसको पहले पूरे को जाके अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। फिर वही बात आ गई कि हमें जो एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट हमारा a हो रहा है, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है और दोनों के पॉजिटिव साइन है, तो इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो
सब्ट्रैक्ट करने पर ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया। नीचे वाली जो इक्वेशन थी उसको देख के साइन बदले जाते हैं, ठीक है ना, उसको देख के साइन बदले जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो जैसे ये लिखा होता है ए माइनस ए और हमने यहाँ साइन प्लस कर दिया, तो कई बच्चे समझते हैं माइनस माइनस प्लस कर दिया। ये नहीं, इस तरह नहीं समझना। समझना क्या है, हमने नीचे जो इक्वेशन है जो नीचे आएगी इसको इसके साइन बदलेंगे, उससे मतलब नहीं हमारा होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो हमने साइन बदले और नीचे वाली इक्वेशन को देख करके, इसका प्लस है माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गए दोनों। कैंसिल कब होता है, यानी जीरो जब हो जाए। अब यहाँ पे 3 प्लस के हैं 8 माइनस के हैं, डी तो लगेगा देगा, पर हम तो नंबर दे रहे हैं 3 और माइनस के 8 और माइनस के 5d इजिकल टू ये 7 प्लस का है 17 माइनस का है तो माइनस के 10, तो d इजिकल टू -10 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, तो d कितना आ गया बच्चे, d आ गया। अब हमारे पास d आ गया, हमें a फाइंड करना है, तो a को क्या करते हैं, कैसे करते हैं इसको, अब तो कई क्वेश्चन कर चुके हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। फर्स्ट में इक्वेशन रखो, फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, पहले लिख लिया करते हैं a + 3d = 7, तो a + 3 × 2 = 7, तो a + 6 = 7, तो a = 7, 6 इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो a कितना आया 1, आ रहा नहीं, a = 1, हाँ ठीक है, a = 1 हो गया। a हमें मिल गया, d हमें मिल गया, a मिल गया, d मिल गया। अब हमें निकालना क्या था, Sn निकालना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, Sn निकालना है। चलिए फार्मूला लगाओ, n/2 2a + n - 1 × d, वैल्यू दो, n तो n ही रहेगा क्योंकि n टर्म्स का ही पूछा उसने, तो n तो n रहेगा, n/2 2a, a की वैल्यू हमारी 1 आई है तो 2 × 1 प्लस n रहेगा -1, d की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, × 2 कर दिया, तो ये आ जाएगा n/2 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसकी, 2n -2, ये प्लस के 2 ये -2 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा n/2 × 2n, ये बच गया, 2 से फिर कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो Sn हमारा कितना आया, ये n × n स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, और आंसर को हम Sn = n स्क्वायर ही हमारा आंसर आ गया। ये ऐसे, यहाँ पे n की जगह n ही रहेगा, ठीक है, n की जगह n रहेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। बस आज यहीं तक करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 9 पूरा हो जाता है, इसके आगे के हम अगली वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो आपसे लाइक करें, शेयर करें।